नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 हुकम। जी हाँ, पेश है 20 मई और शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं देश विदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आज से 2000 के नोट चलन से बाहर। एक बार में सिर्फ 10 नोट ही सेंस करने की लिमिट सरकार ने दी है। 2000 के नोट अब चलन से बाहर हो गए हैं, पर घबराना नहीं है क्योंकि आरबीआई ने नोट बदलने के लिए 23 मई से 30 सितंबर तक का समय दिया है। एक बार में अधिकतम 10 नोट यानी 20,000 ही रुपए सेंस होंगे, लेकिन इन नोटों को जमा करने को लेकर कोई लिमिट नहीं है। अकाउंट में 10 से ज़्यादा नोट जमा कर सकते हैं। 30 सितंबर तक मार्केट में 2000 के मौजूदा नोट चलते रहेंगे, लेकिन बैंक अब किसी को भी 2000 के नोट इश्यू नहीं करेंगे। ये नोट नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के बाद मार्केट में आए थे, लेकिन आरबीआई ने इनकी सफाई 2018 में ही रोक दी थी। अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करें राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बिजनेसमैन को किया किडनैप, 1 करोड़ की ऑडी लूटी। जयपुर में सियार बदमाशों ने बिजनेसमैन को किडनैप करके एक बड़ी कार को लूट लिया है और 10 लाख रुपए लूटे भी हैं। उसे प्रॉपर्टी डील के बहाने दिल्ली से जयपुर बुलाया गया था। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सुभाष मौर्य। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही बागी नेताओं की घर वापसी का दौर शुरू हो गया है। 2016 में बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष ने एक बार फिर कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 12 आईएएस अफसरों के हुए तबादले। राज्य सरकार ने देर रात 12 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। नए बनाए गए 4 जिलों के ओएसडी 2 दिन में ही बदल दिए हैं। 3 आईएएस अफसरों के तबादले निरस्त किए गए हैं। रिश्वत केस में 2021 में श्रम विभाग में रहते पकड़े गए प्रतीक जाजड़िया का अब तक आयुर्वेद विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तबादला किया है। भारतीय डाक सेवा के अफसर प्रतीक को 15 मई को श्रम आयुक्त पद लगाया गया था, जहां से 2 साल पहले ही रिश्वत केस में पकड़े गए थे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 2 दिन लू का अलर्ट जारी, आंधी भी बढ़ाएगी परेशानी, नौतपा नजदीक लेकिन बारिश के कारण कम होगा असर। राज्य में अब दिनों दिन गर्मी तेज पकड़ेगी। पिछले 1 महीने से जारी पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल और हवाओं का दौर थम गया है। इसके साथ ही आज से अगले 3 दिन तक राज्य में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए पश्चिमी राजस्थान के जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला बोले, प्राइवेट स्कूलों में होती है अच्छी पढ़ाई, कहा वहाँ सैलरी कम मिलती है लेकिन काम दबाकर होता है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने शुक्रवार को जयपुर के शिक्षा संकुल में राइट टू एजुकेशन यानी आरटी की लॉटरी निकाली। इसके तहत प्रदेश के 37,345 प्राइवेट स्कूलों में लगभग 2 लाख सीटों पर जरूरतमंद बच्चों को फ्री एडमिशन दिया गया। इसी दौरान शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सरकारी स्कूल के मैनेजमेंट को सुधारने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है। उन्होंने कहा है कि हम सुपरविजन नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारे पास वेल ट्रेंड स्टाफ है जिन्हें फुल पेमेंट और सुविधाएं दी जाती हैं। इसके बावजूद भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, ये खुद शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने माना है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली सबसे बड़ी खबर, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा परिणाम जल्द जारी होने की संभावना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान यानी अजमेर आरबीएससी की 10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के परिणाम जल्द जारी किए जाने की संभावना है। राजस्थान शिक्षा निदेशालय की ओर से 17 मई 2023 को राजस्थान बोर्ड 8वीं के परिणाम जारी किए जाने के बाद 18 मई को अचानक से राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस और 12वीं कॉमर्स के परिणाम जारी कर दिए गए। इससे अब ये उम्मीद है कि राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा परिणाम भी जल्द जारी करेंगे। राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा परिणाम वेबसाइट राजस्थान एजुकेशन बोर्ड राजस्थान.gov.in पर जारी किए जाएंगे। छात्रों की सुविधा के लिए यहाँ लाइव आपको रिजल्ट चेक करने का भी सहारा मिलेगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पेशाब करने उठे सरवाए का उड़ा होश, बाड़े में मरी पड़ी थी 65 भेड़ें। राजस्थान की घटना, राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में एक साथ 65 भेड़ों की मौत हो गई। भेड़ों का सरवा जब सुबह उठा तो बाड़े का मंजर देख उसके होश उड़ गए। मिली जानकारी के मुताबिक इलाके में रात भर बारिश हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से सभी भेड़ों की मौतें हो गई। ये नई मंडी गढ़साना थाना क्षेत्र की घटना है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 2000 के नोट वापस लेगी आरबीआई, 30 सितंबर तक बैंक को वापस करने होंगे। आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट चलने से हटाया जाएगा। इन नोटों को 30 सितंबर तक या तो बैंक खातों में जमा किया जा सकता है या बदला जा सकता है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नए जिले सरकार के लिए बने मुसीबत, केकड़ी में नए शामिल होने चाहते हैं विजयनगर के लोग। अजमेर जिले के काटकर नए बनने जा रहे केकड़ी जिले में विजयनगर को शामिल करने का स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया है। इसी के तहत
गुरुवार को विजयनगर बाजार पूरी तरह से बंद रहा है। उन्होंने कहा है कि मोती मार्केट के सामने पिछले 7-8 दिनों से लगातार धरना भी जारी है। इस धरने में सभी व्यापारिक संगठनों, एनजीओ, सामाजिक संगठनों का पूरा समर्थन मिल रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने नए जिले बनाने की घोषणा कर रखी है, जिसके तहत अजमेर जिले के 2 नवसर्जित जिले ब्यावर और केकड़ी को बनाने की घोषणा की गई और विजयनगर तहसील को अजमेर जिले से काटकर केकड़ी में शामिल करने की घोषणा की गई है। उसके बाद से धरना प्रदर्शन और बाजार बंद का ऐलान किया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पायलट बोले देश में नौजवान, पहलवान और किसान दुखी। धरने पर बैठे पहलवानों से मिले पायलट का किसके दबाव में कार्य में देरी हो रही है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों से मुलाकात करने के बाद केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। पहलवानों के धरने के दौरान पायलट ने कहा कि देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ी न्याय की मांग को लेकर 27 दिन से धरने पर बैठे हैं। देश, नौजवान, पहलवान और किसान दुखी है। ये दुखी है तो देश सुखी कैसे हो सकता है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बिजली बिल में 1800 रुपए तक बचाने का स्मार्ट तरीका। सोचिए कैसा रहेगा कि आपने अपने बिजली की मीटर को मोबाइल फोन की तरह ऑपरेट कर सकें। जिस तरह आप इंटरनेट डेटा पैक खरीदते हैं वैसे ही बिजली का डेटा पैक खरीद सकेंगे। इंटरनेट डेटा की तरह ही ये पता लग सकेगा कि आपने जो बिजली खरीदी थी उसमें कितनी यूनिट बची है। सबसे खास बात है कि आप बिजली बिल पर 1800 रुपये तक बचा सकेंगे। स्मार्ट मीटर के जरिए ये सब कुछ संभव होने वाला है आने वाले 2 से 3 महीनों में। स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत राजस्थान में 2021 में हो चुकी है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।